जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। यहाँ पर आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 6238 पोस्टों के लिए 28 जून 2025 को विज्ञप्ति अपडेट किया गया। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देख लेंगे, बने रहेगा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, टेक्निकल ग्रेड के अंतर्गत पे फर्स्ट सिग्नल के लिए 183 पोस्टें हैं, ट्रैक मशीन के लिए 28 पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ के लिए 113 पोस्ट हैं, ब्रिज के लिए 19 पोस्ट हो गया और कैरेज एंड वेगन्स के लिए 260 पोस्ट है, डीजल्स इलेक्ट्रिकल्स के लिए 105, डीजल मैकेनिकल्स के लिए 168 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल्स एंड टीआरएस के लिए यहाँ पर 444 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल्स जीएस के लिए यहाँ पर 202 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल्स टीआरडी के अंतर्गत पे 108 पोस्ट हो गया, ईएमयू के अंतर्गत पे 90 पोस्ट हैं, फीटर ऑयल के अंतर्गत पे 213 पोस्टें दी गई है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत पे 78 पोस्टें दी गई है, रिवेटर के अंतर्गत पे यहाँ पर 10 पोस्टें दी गई है और उसके बाद में यहाँ पर एस&टी के अंतर्गत पे यहाँ पर 470 पोस्टें, सारा ग्रेड थर्ड है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वेल्डर के अंतर्गत पे यहाँ पर कितनी दी गई है, 16 नंबर का जो पॉइंट है, ठीक है। वेल्डर ऑयल कैटेगरी के अंतर्गत पे 132 पोस्ट है और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, क्रेन ड्राइवर के लिए यहाँ पर 55 पोस्ट है और उसके बाद की बात करेंगे, कारपेंटर वर्कशॉप के लिए 30 पोस्ट है, डीजल हो गया इलेक्ट्रिकल एंड वर्कशॉप के लिए 58 पोस्ट है, डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप पीयू एंड डब्ल्यूएस के लिए 104 पोस्ट हो गया और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल से जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो वर्कशॉप पावर एंड टीएल के लिए यहाँ पर 48 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल से पीयू एंड वर्कशॉप के लिए यहाँ पर 198 पोस्ट हो गया, फीटर से पीयू एंड डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 2106 पोस्ट हो गया और मशीनिस्ट के लिए वर्कशॉप के लिए यहाँ पर 101 पोस्ट है, मशीनिस्ट पीयू एंड डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 319 पोस्ट है और उसके बाद में बात करेंगे तो हमारे राइटिंग के लिए यहाँ पर, ठीक है ना, कितनी दी गई है, पीयू एंड डब्ल्यूएस के लिए 57 पोस्ट हैं और पेंटर के लिए यहाँ पर वर्कशॉप के लिए 55 पोस्ट है, ट्रिमर्स के लिए यहाँ पर वर्कशॉप के लिए यहाँ पर कितनी दी गई है, 17 पोस्ट है, वेल्डर पीयू एंड डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कितनी दी गई, 28 पोस्ट लास्ट में, जैसे कि आप दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो वेल्डर वर्कशॉप के अंतर्गत पे 439 पोस्ट दी गई, टोटल कितनी है, 6238 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज बटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, यहाँ पर जैसे कि दिया गया है पूरी की पूरी ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए और उसके साथ में टेक्निकल से ग्रेड थर्ड के लिए 21 जून 2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। फॉर्म फिल के लिए पोर्टल था 28 यहाँ पर जून से लेकर और यहाँ पर आप 28 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके अंतर्गत पे पेमेंट आप सबमिट कर सकते हैं 30 जुलाई 2025 तक। 28 जून से लेकर 28 जुलाई तक आप फॉर्म फिल करेंगे और 30 जून तक आप जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक और उसके बाद में कहा गया है कि डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्रैप्स कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड दी स्क्रैप्स डिटेल्स इन दी एप्लीकेशन पोर्टल की बात करेंगे तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप ये प्रोसीजर अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, वैकेंसीज देख ली। अब एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका एज काउंट किया जाएगा 28 जुलाई 2025 को टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के अंतर्गत पर यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम कितनी यहाँ पर 33 साल है। 183 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। सेकेंड है टेक्निकल ग्रेड थर्ड के अंतर्गत पे यहाँ पर आपका है मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है। 1/7/2025 में 6055 पोस्टें इसमें दी गई है। टोटल कितनी है, 6238 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए और टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए एज लिमिट कहाँ पर क्या चीज़ें हमने वो देख लिया, किस डेट को आपका एज काउंट होगा वो चीज़ें भी हमने इसके अंतर्गत आपके लिए देख लिया है, ठीक है। लगभग पूरा इंपॉर्टेंट लगभग 66 पेज का यहाँ पर PDF प्रोवाइड किया गया इनके द्वारा। जो शॉर्ट पॉइंट हैं तो वही हम इसके अंतर्गत पर अपडेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा दिया गया विजन से रिलेटेड जो दिया गया, फिजिकल फिटनेस जो चीज़ें होती है तो थोड़ा सा आप इसमें पढ़ लेना। और एज काउंट की बात करेंगे तो वो हमने इसके अंतर्गत पर देख लिया। जैसे सबसे पहले मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि यहाँ पर जैसे क्या कहा गया है, जो इसके अंतर्गत पे सिग्नल के अंतर्गत पे है तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 है। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स का, एक्सेस सर्विसमैन के अंतर्गत पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 3 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 ईयर्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 8 ईयर्स आ जाता है। फिर उसके बाद में पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 13, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 15 ईयर्स का। 5 नंबर है जो ग्रुप सी ग्रुप डी में 3 साल से जॉब कर रहा है तो वो अगर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 40 ईयर्स ऑफ एज के तक एलिजिबल है। ओबीसी के लिए 43 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 45 आ जाता है। 6 नंबर है जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन क्वाइस
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज द रेलवे कैंटीन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट हु आर विडो, डाइवोर्स्ड एंड जुडिशियली सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड और बट नॉट रिमैरिड, अनरिजर्व EWS 35 ईयर्स, OBC एंड शेल 38 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप 40 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए। वही यहाँ पर क्या है कि अगर बात करेंगे तो ग्रेड 3 के अंतर्गत तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 है, तो इसमें जो कैटेगरी को छूट मिलनी है तो सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, जो ऊपर है बस उसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको, बेसिक से पॉइंट है ये चीज़ें। देखिए नॉर्मल अगर बात करेंगे तो कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फीस पे करनी, जब आप प्रीलिम्स देंगे तो उसके बाद में कुछ समय में 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, एक्स सर्विसमैन, PWBD और फीमेल और ट्रांसजेंडर्स जो इसके अंतर्गत पर जो चीज़ आएगा, और EBC कैटेगरी के अंतर्गत पर जो चीज़ आएगा तो उसके लिए 250 250 रुपये फॉर्म फीस पे होगा। जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो कुछ समय के बाद में, कुछ मंथ के बाद में आपको 250 रुपये पूरे के पूरे रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में वैकेंसी डिटेल आगे इनके द्वारा दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉर्ट में उसमें भी देख लेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उसके अंतर्गत पे देख लेंगे। शॉर्ट में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ें उसके अंतर्गत पर है, ठीक है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, रेलवे के 18 जो जोन है उसके अकॉर्डिंग दिया गया। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का जो सिलेबस होगा, कितने क्वेश्चन है, कहाँ पर पूछी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा, किसके लिए, सिग्नल, ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, दूसरा है इसके अंतर्गत पे जो ग्रेड 3 के लिए था, तो इसमें मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जैसे कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी, वो चीज़ें दी गई है। देखिए रेलवे के 18 जोन है, जो जोन भी आपको कंफर्ट लगता है तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना, इनके द्वारा। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले कहा गया, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या चीज़ें, कहाँ पर क्या चीज़ें, फिर उसके बाद में समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे यहाँ पर शॉर्ट में डिटेल दिया गया है कि जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए जो चीज़ें हैं, तो बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स और बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ द फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और कहा गया 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन दी above से बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ, और इन दी कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी ऑफ above से बेसिक स्ट्रीम्स, और कहा गया डिग्री इन इंजीनियरिंग इन दी above से बेसिक स्ट्रीम्स, और इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी ऑफ above से बेसिक स्ट्रीम के अंतर्गत पर। टेक्निकल ग्रेड 3 के अंतर्गत पर जैसे यहाँ पर ट्रैक बात करेंगे तो मशीन से रिलेटेड जैसे क्या कहा गया, मैट्रिकुलेशन से, ये चीज़ कुछ चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में ITI इंक्लूड हो जाएगा, बहुत चीज़ें इसमें बीच की इंक्लूड हो जाएंगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ द फिटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल से हो गया, और उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन से मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल, और अगर बात करेंगे तो इसके अंदर मैकेट्रॉनिक्स से हो गया, मैकेनिक्स से हो गया, डीजल मैकेनिकल्स और मोटर व्हीकल्स और वेल्डर्स मशीनिस्ट, और कहा गया है मैट्रिकुलेशन से SSLC प्लस कोर्स होना चाहिए, कंप्लीटेड एक्ट जो अप्रेंटिस इन दी ट्रेड्स मेंटेन्ड एबव, जो ऊपर ये चीज़ें कही गई है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में जैसे यहाँ पर ब्लैक स्मिथ के अंतर्गत पे मैट्रिकुलेशन से ये चीज़ कहा गया, इसी से रिलेटेड हो गया। ITI होना चाहिए आपके पास में, और जो इसके अंतर्गत पर ट्रेड से रिलेटेड बात कही गई वो चीज़ आपको ध्यान में ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे तो फाउंड्री मैन से रिलेटेड और पैटर्न मेकर से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है, मोल्डर से रिलेटेड ये चीज़ें इसके अंतर्गत पे मैट्रिकुलेशन से ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। और ब्रीजर से रिलेटेड वाले में भी आपको ITI मांगा गया है, जिसमें आपका फीटर ये चीज़ें, आपका वेल्डर ये चीज़ें इंक्लूड हो जाएगा। मैट्रिकुलेशन से रिलेटेड और मैट्रिकुलेशन से होना चाहिए, इसके समकक्ष से होना चाहिए। और कहा गया जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कैरेज एंड वैगन्स से रिलेटेड के अंतर्गत पर आपको फीटर, कारपेंटर और वेल्डर्स, प्लम्बर्स और पाइप फीटर्स से रिलेटेड ITI होनी चाहिए। 6 नंबर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल से जो इसके अंतर्गत पर दिया गया, इसमें मैट्रिकुलेशन से जो इसके अंतर्गत पे क्या, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल से, ऑटो इलेक्ट्रिकल से एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, और वायरमैन
वायरमैन से रिलेटेड, और इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल, और मैकेनिकल से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ITI होना चाहिए, और मैट्रिकुलेशन इसके साथ में आपका होना चाहिए। 6 नंबर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ITI इसमें कंपलसरी है, ठीक है ना। मैकेनिकल से रिलेटेड आपका जो मैकेनिकल है उससे रिलेटेड आपके पास में ITI होनी चाहिए, जैसे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, मैकेनिकल से मोटर व्हीकल से रिलेटेड, और एक्सेट्रा बहुत से मैकेनिकल, वेल्डर हो गया, पेंटर्स से रिलेटेड, और मैट्रिकुलेशन इसके से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ग्रेड 3 के अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल से एंड TRS के अंतर्गत पे जो चीज़ कहा गया है, तो इसमें मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिकल से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैकेनिक्स से रिलेटेड वेल्डर्स से, पेंटर्स से, मैकेनिस्ट और कारपेंटर एक्सेट्रा बहुत सी पॉइंट इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। इस पॉइंट से आपका ITI होना चाहिए। 9 नंबर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस से रिलेटेड, वायरमैन से रिलेटेड, और मशीन से एक्सेट्रा जो ये चीज़ें होती हैं, इससे आपके पास में ITI होनी चाहिए। 9 नंबर का जो पॉइंट है। उसके बाद में 10वें नंबर का जो चीज़ दिया गया है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो पॉइंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड या उसके बाद में वायरमैन, और उसके बाद में इसी से इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीनिस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक्स है, और उसके बाद में मैट्रिकुलेशन से इसके समकक्ष आपके पास में ITI होनी चाहिए। ग्रेड 3 EMU के अंतर्गत की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हो गया, और मशीन पावर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, और मशीनिस्ट से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, और फिटर से वेल्डर हो गया, पेंटर से हो गया, मशीनिस्ट हो गया, कारपेंटर हो गया, जो चीज़ें होंगी तो उस स्ट्रीम से आपके पास में ITI होनी चाहिए। तो ऐसा डीपली पढ़ लेना आपका जो भी बैकग्राउंड है। 12 नंबर की बात करेंगे तो फिटर से रिलेटेड आपके पास में फिटर से ITI होनी चाहिए, और मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखना। 12 नंबर। उसके बाद में 13, 14, 15 जो चीज़ दिया गया है, यहाँ पर की बात करेंगे तो एयर कंडीशनिंग से, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग से रिलेटेड की बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे मशीनिस्ट से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स से मशीन से रिलेटेड जो चीज़ें वो और मैट्रिकुलेशन से ITI होने चाहिए। 14 नंबर 14वें नंबर का जो पॉइंट है, तो इसके अंतर्गत पे जैसे क्या कहा गया है, रिवेटर्स से रिलेटेड, तो इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है, मशीनिस्ट से हो गया, मशीनिस्ट ग्रेड 3 होना चाहिए, और मैट्रिकुलेशन से रिलेटेड, और थोड़ा सा डीपली आपको इसके अंतर्गत भी देख लेना है। 15 नंबर का है S&T के अंतर्गत की बात करेंगे तो इसमें मशीनिस्ट से रिलेटेड, मशीन और जैसे यहाँ पर लिया गया, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन से हो गया, मैट्रिकुलेशन से इसके समकक्ष होनी चाहिए, ITI बैकग्राउंड आपका जो चीज़ होगा। फिर उसके बाद में 16 नंबर का जो चीज़ यहाँ पर दिया गया, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो वेल्डर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो आपका वेल्डर से रिलेटेड, और वेल्डर पाइप या जो वेल्डर एक्सेट्रा जो चीज़ आपसे उससे आपने ITI किया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करेंगे तो क्रेन ड्राइवर के लिए आपके बात करेंगे तो आपके पास में मोटर व्हीकल, इसके अंदर मैट्रिकुलेशन से होना चाहिए, और ITI होनी चाहिए आपके पास में किस चीज़ से, और मशीनिस्ट से लेकर रिलेटेड, ठीक है ना। मेडिकल हैंडलिंग से, इक्विपमेंट कम ऑपरेटर्स, क्रेन ऑपरेटर्स, आपका ये ऑपरेटर्स, लोकोमोटिव से एंड रेल क्रेन से, इससे रिलेटेड आपके पास में नॉलेज होने चाहिए, आपको चलाना आना चाहिए, ध्यान रखना। 18 नंबर की बात करेंगे तो टेक्निकल ग्रेड 3 के अंतर्गत पे जो अगर बात करेंगे तो यहाँ कारपेंटर वर्कशॉप के लिए जो वैकेंसीज़ है, तो आपके कारपेंटर होगा, फर्नीचर से रिलेटेड, और अगर बात करेंगे तो कैबिनेट जो इसके अंतर्गत पे मेकर है उससे रिलेटेड, ठीक है ना, आपका नॉलेज होना चाहिए आपके पास में, इस स्ट्रीम से आपके पास में ITI होनी चाहिए। 19वें नंबर की बात करेंगे तो वर्कशॉप से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया, और जो मशीनिस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो मैट्रिकुलेशन से है, और उस साल में मैट्रिकुलेशन से होना चाहिए। PU&WS के अंतर्गत की बात करेंगे तो वही इसके अंतर्गत पे है, मशीन जो है डीजल हो गया, मशीन एक्सेट्रा जो मशीनिस्ट से, हैवी व्हीकल से रिलेटेड जो चीज़ें आपका ITI है, थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना आप इसको भी बैठ के। 21 नंबर की बात करेंगे तो जो यहाँ पर कहा गया है, इलेक्ट्रिकल से वर्कशॉप पावर एंड TL के अंतर्गत की बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियंस और वायरमैन से रिलेटेड, और यहाँ पर मशीन से रिलेटेड ST जो LT इक्विपमेंट एक्सेट्रा जो चीज़ कहा गया है, इससे आपका नॉलेज होना चाहिए, ITI होनी चाहिए। 22 नंबर की बात करेंगे तो टेक्निकल ग्रेड 3 के अंतर्गत पे, इलेक्ट्रिकल एंड वर्कशॉप के अंतर्गत पे, मैकेनिकल जो ये चीज़ यहाँ पर क्या गया ना, जैसे मशीन से रिलेटेड और मैकेनिकल से रिलेटेड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन, और अगर बात करेंगे तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन से उसके बाद में होना चाहिए, मैकेट्रॉनिक्स से भी इसके साथ में कहा गया है। अपना जो भी स्ट्रीम है उसका थोड़ा सा डीपली यहाँ पर देख लेना, मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद में टेक्निकल ग्रेड 3 के अंतर्गत फिटर PU&WS के अंतर्गत पर भी वही ITI से रिलेटेड इंक्लूड हो जाता है। और 24 नंबर में वर्कशॉप से रिलेटेड आपको होना चाहिए, मशीन स्टोर, टर्नर से मशीन स्टोर, क्या क्या चीज़ें इसमें पॉइंट इंक्लूड है। 25 नंबर PU&WS के अंतर्गत पे, मैकेनिकल के अंतर्गत पे, मैकेनिकल के बैकग्राउंड का क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर है कि आपके इस बैकग्राउंड से आपकी ITI होनी चाहिए। PU&WS कैटेगरी के अंतर्गत पे अगर मैं बात करेंगे, मैं लाइटिंग के अंतर्गत पे जैसे कहा गया है कि मेंटेनेंस जो मशीन है उससे रिलेटेड, मशीन जो टूल्स और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो चीज़ आपके पास में ITI होगा, ध्यान
रखना। 27 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड 3 के अंतर्गत पे पेंटर से रिलेटेड है, तो आपके पास में पेंटर से रिलेटेड ITI होनी चाहिए। और 28 नंबर की बात करेंगे तो ट्रिमर से वर्कशॉप के अंतर्गत पर आपको इसी से आपको क्या होना चाहिए, ITI अपडेट होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे स्विंग हो गया, स्विंग टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड जो चीज़ कहा गया है, और उसके बाद में एटसेट्रा जो भी बहुत सारी, फिर उसके बाद में मेट्रिकुलेशन से जो हर पॉइंट में। 29 की बात करेंगे तो यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड 3 के अंतर्गत पे वेल्डर से PU एंड WS में भी इसी कैटेगरी का आपका ITI होना चाहिए। 30 नंबर की बात करेंगे तो वर्कशॉप है टेक्निकल वेल्डर के लिए, तो वेल्डर बैकग्राउंड या जो भी चीज़ है इसके अंतर्गत पे जो चीज़ कहा गया है उससे आपका क्या चीज़ होना चाहिए, ITI होनी चाहिए। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसीज बटी हुई है, तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। अहमदाबाद के अंतर्गत पे जोन में कितनी वैकेंसी टोटल दी गई है। नेट वैकेंसीज की बात करेंगे तो टोटल का टोटल यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दोनों दिया गया है। ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। टोटल कितनी दी गई है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है, एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं। 8 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। और उसके बाद टेक्निकल ग्रेड 3 के अंतर्गत पे 166 पोस्टें, टोटल 174 पोस्टें हैं, आप देख लेना, थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद में अजमेर के अंतर्गत पर टोटल यहाँ पर कितनी पोस्टें दी गई हैं, टोटल यहाँ पर 139 पोस्टें इसके अंतर्गत पर बटी हुई है, ठीक। उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर बेंगलुरु के अंतर्गत पर टोटल 140 पोस्टें इसमें दी गई है। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में टोटल यहाँ पर कितनी दी गई है, दोनों कैटेगरी के अंतर्गत तो 210 पोस्ट हैं। और पहुँच करके आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना इसका। भुवनेश्वर के अंतर्गत पर टोटल 38 पोस्ट है। बिलासपुर के अंतर्गत पर टोटल यहाँ पर कितनी पोस्टें दी गई है, 71 पोस्टें टोटल है ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 3 के लिए। फिर उसके बाद में चंडीगढ़ के अंतर्गत पर टोटल 446 पोस्टें दी गई है। और उसके बाद में चेन्नई के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर कितनी पोस्टें दी गई है, चेन्नई का नीचे इंक्लूड किया गया, ठीक है। यहाँ पर टोटल चेन्नई के अंतर्गत पे 1347 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पे है। गोरखपुर के अंतर्गत पे टोटल कितनी पोस्टें दी गई, यहाँ पे 68 पोस्टें हैं। गुवाहाटी के अंतर्गत पे टोटल कितनी है, यहाँ पर 184 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। फिर उसके बाद में जम्मू एंड श्रीनगर के अंतर्गत पे टोटल कितनी पोस्टें दी गई है, 296 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो कोलकाता के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें दी गई है, 1434 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पर है। फिर उसके बाद में मालदा के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें, 70 पोस्टें हैं। और मुजफ्फरपुर के अंतर्गत पर कितनी पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिया गया है 2 पोस्ट एवरेज, 6 पोस्ट एवरेज दी गई है इसमें। नेट वैकेंसी 6 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है टोटल, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये वाली। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो मुंबई के अंतर्गत पे सारे डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है इसके अंतर्गत पे, मुंबई का यहाँ पर टोटल यहाँ पर इंक्लूड किया गया, ठीक है। लगभग 30 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत में यहाँ पर वैकेंसीज है। तो टोटल इसके अंतर्गत पे जैसे यहाँ पर पोस्ट है कितनी, नेट वैकेंसीज 891 पोस्ट है टोटल इसके अंतर्गत पे दी गई, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 3 के अंतर्गत पे। और उसके बाद में पटना के अंतर्गत पर टोटल 7 पोस्टें इसके अंतर्गत पर हैं। और उसके बाद में प्रयागराज के अंतर्गत पर टोटल 239 पोस्टें दी गई हैं। फिर उसके बाद में रांची के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें यहाँ पर, रांची के अंतर्गत पर टोटल 35, ठीक। और उसके बाद में आ जाता है अगर सिकंदराबाद के अंतर्गत पे, तो सिकंदराबाद के अंतर्गत पे टोटल ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 3 के अंतर्गत पे 113 पोस्टें हैं। और उसके बाद में सिलीगुड़ी के अंतर्गत पे टोटल कितनी पोस्टें दी गई है, 133 पोस्टें इसके अंतर्गत पर अपडेट है, ठीक है। तो इसके तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ है, टोटल यहाँ पर 194 पोस्टें टोटल दी गई है। तो टोटल अगर वैकेंसीज इंक्लूड करें तो टोटल इसके अंतर्गत पे कितने हैं, जैसे 6238 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पर दी गई है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर डिटेल दिया गया, जैसे यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया कि किस में चीज़ें, जैसे कि कहा गया टोटल वैकेंसी ग्रेड फर्स्ट सिग्नल इनके अंतर्गत पर टोटल 2196 पोस्ट है। उसके बाद में ग्रेड 3 के अंतर्गत पे 1837 पोस्टें दी गई है। टोटल कितनी पोस्ट आ जाती है, 6238 पोस्टें इनके द्वारा यहाँ पर बटी हुई है, ठीक है। ध्यान रखना इनके अंतर्गत में बहुत सी चीज़ें कहा गया, नेम ऑफ पोस्ट क्या चीज़ें पोस्ट, थोड़ा सा बैठ के अगर आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो आप थोड़ा सा देख लेना। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत पे 6238 पोस्टों के लिए जो रेलवे के 18 जोनों के अंतर्गत पे है, ठीक है। अगर इस पे के अंतर्गत पे टेक्निकल ग्रेड के अंतर्गत पे ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट की गई थी सॉलिड रूप से मेरे द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। और मैंने थोड़ा सा एक कोशिश किया है कि शॉर्ट में प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड से आपने ITI किया है, तो थोड़ा सा आप डीपली उसके अंतर्गत उस टाइम पर पहुंच करके एक बार रीड कर लेना और क्लियर कर लेना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। नहीं तो जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा। जब आप अपना बैकग्राउंड डालोगे कि मैंने फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एटसेट्रा जो भी मैं बैकग्राउंड से ITI किया हूँ, तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उस टाइम पर दिख जाएगा, ठीक। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा यहाँ पर RRB के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया वही प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अंतर्गत पर कहीं पर
त्रुटि होता है लैंग्वेज में, बोलने में, हर कोई चीज़, तो थोड़ा सा आप उसको मैनेज कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।